अनाथ गाय के बच्चे की माँ भैंस और सफेद शेर का गाय पर हमला। एक बार की बात है, गौरी नाम की गाय अपने बच्चे ढोलू को घर में छोड़कर घास चरने जंगल जा रही थी। वो जाने से पहले अपने बेटे से कहती है, बेटा ढोलू, मैं भोजन ढूंढने जंगल जा रही हूँ। वापस आते वक्त तुम्हारे लिए स्वादिष्ट घास लाऊंगी। तुम बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तुम जब भी जंगल जाती हो, अकेले ही जाती हो, मुझे साथ नहीं ले जाती। मेरा भी जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है। बेटा, जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अब देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। ये कहकर गौरी जंगल की ओर निकलती है। गर्मियों का मौसम था। गौरी को कहीं भी घास नहीं मिल रही थी। वो परेशान होकर जंगल में काफी दूर चली जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, ऐसे लगता है ये गर्मी मेरी जान ले लेगी। ढोलू घर पर अकेला है और मुझे यहाँ दूर दूर तक कहीं घास नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं? यूं गौरी घास की तलाश में चलते चलते थक जाती है कि तभी उसे एक तालाब के पास कुछ हरी भरी घास नजर आती है, जिसे देख गौरी बहुत खुश हो जाती है और वो भागी भागी घास खाने चली जाती है। वो आराम से अपने आसपास के माहौल को भी भूलकर खुशी खुशी घास चर रही थी कि तभी उसी जंगल में रहने वाला एक खूंखार सफेद शेर उधर से गुजरता है। सफेद शेर की नजर गौरी पर पड़ती है। अरे वाह गाय, आज तो मुझे अच्छा खासा शिकार मिल गया। यूं सोचकर शेर दहाड़ मारते हुए गौरी के सामने जाता है। शेर को देख गौरी डर जाती है और वो शेर से अपनी जान की भीख मांगती है। देखो शेर, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। मेरा बच्चा घर पर अकेला है। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। शेर बहुत ही खूंखार और जालिम था। उसे गौरी की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो उस पर हमला कर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी ओर ढोलू अपनी माँ का इंतजार कर कर के थक जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, रात होने को थी। माँ, कहाँ हो आप? अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, और डर भी। माँ, कहाँ हो आप? ढोलू रोते रोते अपनी माँ को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रात हो रही थी। ढोलू बहुत ही डरा हुआ था। माँ, कहाँ हो आप? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। यूं वो रोते रोते जंगल में काफी दूर चला जाता है और थका हारा एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो सवेरा हो चुका था। अरे, सवेरा हो गया। लगता है माँ घर चली गई होंगी। वो मुझे घर पर ना पाकर परेशान होगी। मुझे जल्दी ही घर पहुंचना होगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ता है, पर वो रास्ता भटक चुका था। अरे, मैं घर कैसे पहुंचूंगा? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? कोई है? मेरी मदद करो। यूं वो आगे बढ़ रहा था कि उसकी नजर एक भैंस पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। ढोलू उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या आप भी अपनी माँ से बिछड़ गई हो क्या? देखो, रो मत। मैं भी रास्ता भटक गया हूँ। मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है। ये कहकर ढोलू जोर जोर से रोने लगता है। ढोलू की मासूमियत देखकर भैंस को उस पर तरस आता है और वो कहती है, बेटा, रो मत। चलो, मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले चलती हूँ। ये कहकर भैंस ढोलू के साथ उसकी माँ को ढूंढने निकलती है। कुछ दूर जाते ही ढोलू को अपनी माँ मरी हुई नजर आती है। ये देख ढोलू जोर जोर से रोने लगता है। गौरी को देख भैंस समझ जाती है कि ये सब उस खूंखार सफेद शेर का ही किया धरा है। माँ, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो आप?
अब कौन मेरी देखभाल करेगा माँ? भैंस ढोलू को संभालते हुए कहती है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है। देखो, मैंने भी अपना बच्चा खो दिया है। उस खूंखार शेर की वजह से मेरा भी अब इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें कभी भी कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी। यूं भैंस ढोलू को लेकर अपने घर जाती है। वो ढोलू का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। वक्त के साथ साथ ढोलू भी अपनी माँ को भूलकर भैंस को ही अपनी माँ समझने लगा। दिन बीतते गए, ढोलू बड़ा हो गया। एक दिन ढोलू और भैंस जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस खूंखार सफ़ेद शेर पर पड़ती है, जो एक सूअर का शिकार करके खा रहा था। ये देख ढोलू को एकदम से गुस्सा आ जाता है। उसे अपनी माँ की याद आती है और वो भैंस से कहता है, माँ, मैं इस जालिम शेर को नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये कब तक यूं मासूमों की जान लेता रहेगा। बेटा शांत हो जाओ, वो एक ताकतवर और खूंखार शेर है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा। माँ, दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि बुद्धि की भी जरूरत होती है। मैं उस जालिम को अपनी बुद्धि से मारूंगा। यूं ढोलू भैंस से कुछ कहता है और अगले दिन भैंस और ढोलू दोनों मिलकर शेर के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और उस पर ढेर सारी घास बिछा देते हैं। भैंस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और ढोलू घास चरने का नाटक करते हुए गड्ढे के पास शेर के आने का इंतजार करता है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। भैंस और ढोलू बहुत ही डरे हुए थे कि तभी वहाँ शेर आता है। शेर ढोलू को देखकर खुश हो जाता है। वो बिना आगे पीछे सोचे ढोलू पर झपटने ही वाला था कि ढोलू वहाँ से हट जाता है। शेर बहुत तेजी में था। वो अपना संतुलन खो देता है और धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? कोई है, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। ये देख ढोलू और भैंस बहुत खुश हो जाते हैं। जालिम शेर, तूने ना जाने कितने मासूम जानवरों का शिकार किया है और ना जाने कितने बच्चों को अनाथ किया है। आज तुझे तेरे किए की सज़ा मिल गई। अब तो तू इस गड्ढे में पड़े पड़े ही अपनी मौत का इंतज़ार कर। ये कहकर ढोलू और भैंस वहाँ से चले जाते हैं। शेर बिना पानी और भोजन के गड्ढे में ही पड़े पड़े मर जाता है।